नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें से हर एग्ज़ाम के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप शुरू के एक दो क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। हम आज वर्तमान में कौन क्या है इनकी इतनी आसान शो ठीक से समझेंगे कि आप कभी भी इनको वापस नहीं भूल पाओगे। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप उसके बाद में आपकी मर्ज़ी कि आप पूरा वीडियो देखो या दो क्वेश्चन देखने के बाद छोड़कर चले जाते हो। तो हम शुरू करते हैं। तो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री कौन है? तो हम इसको किस प्रकार याद रखेंगे, इसकी हम एकदम सटीक जानेंगे। तो राजस्थान के अंदर पहले क्या हुआ था कि 5-6 महीनों तक बिजली बिल फ्री था, किसी के भी एक भी रुपये नहीं आता। पर अब प्रत्येक के कम से कम 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये आ रहे हैं। वर्तमान में कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में रुपये आ रहे हैं। अब लोग रुपयों को देकर लाल पीले हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लाल पीले। अब लोग क्या हो रहे हैं? लाल पीले। लाल पीले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर 6-7 महीने से बिल नहीं आ रहा है और अब वर्तमान में कम से कम प्रत्येक घर में 1000+ रुपये बिल के आ रहे हैं। तो अब लोग हो रहे हैं लाल पीले। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका बिल है वह बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब लाल। ऊर्जा विभाग लाल पीले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल किससे संबंधित है? ऊर्जा से। तो हमें इस प्रकार याद रखना है कि लाल मतलब हीरा लाल ऊर्जा विभाग। हीरा लाल ऊर्जा विभाग मतलब किस प्रकार याद रखना है? लाल। अभी वर्तमान के अंदर लोग हैं वह लाल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 7-8 महीनों से बिल बंद था और अब बिल ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से लोग लाल पीले हो रहे हैं, मतलब हीरा लाल ऊर्जा विभाग। अब है संजय शर्मा जो है वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसको हम किस प्रकार याद रखेंगे? हम सच धज कर हम सज धज कर प्रत्येक जगह पर जाते हैं। हम सज धज कर प्रत्येक जगह पर जाते हैं, पर हम जंगल वन में कभी भी सज धज कर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी सज धज कर वन के अंदर नहीं जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? सज धज कर मतलब संजय। वन विभाग वन में कभी भी सज धज कर नहीं जाते हैं, मतलब वन विभाग। अब वन विभाग क्या आ जाएगा? वन। और हमें वैसे याद रखना है विज्ञान। वैसे क्या याद रखना है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। और पर्यावरण वन, पर्यावरण और विज्ञान। वन, विज्ञान, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? ऊर्जा मतलब लोग हो रहे हैं लाल पीले। ऊर्जा विभाग मतलब लोग हो रहे हैं लाल पीले, मतलब हीरा लाल। वन विभाग सज धज कर हम कभी भी वन में नहीं जाते हैं। सज मतलब संजय शर्मा। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग। जल संसाधन आयोजना विभागकारिता विभाग। तो हमें इसको किस प्रकार याद रखना है कि हम किसकी रेस को कभी नहीं हरा सकते? जल की रेस।
जल की रेस को कभी नहीं हरा सकते। किस प्रकार याद रखना है कि जल की रेस को कभी नहीं हरा सकते। जल जल से संबंधित आ गया तो रेस मतलब सुरेश सिंह रावत। हमें हिंट चाहिए, हमें पूरा नाम याद नहीं रहता है तो हमें केवल हिंट चाहिए, हिंट। सुरेश, रेस मतलब सुरेश। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, सुश्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री। अब इसको किस प्रकार याद रखना है। भजन, हम सभी जानते हैं कि भजन क्या होता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं और ज्ञान की बातें सुनते हैं, वहाँ पर भजन होता है। अब हम भजन में क्या क्या सीखते हैं। हम भजन में सीखते हैं प्रेम, कि प्रत्येक लोगों से प्रेम करना चाहिए और जानवरों के साथ दया की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार की हम बातें सीखते हैं। तो भजन के अंदर क्या है, भजन में हम क्या क्या सीखते हैं। एक तो सीखते हैं दया करना। क्या सीखते हैं, दया करना। और एक सीखते हैं सबसे प्रेम करना, प्रेम करना। भजन, दया मतलब दिया कुमारी, प्रेम मतलब प्रेमचंद बेरवा। इस प्रकार हमें यह याद रखना है। भजन के अंदर हम क्या सीखते हैं, प्रेम और दया मतलब दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। यदि आपको पूरा नाम नहीं याद रहता है तो एग्जाम के अंदर नाम लिखा हुआ आएगा। तो हम अब देखते हैं सुश्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, सुश्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। एक बार क्या हुआ था कि मैं घूमने गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वैसे हम घूमने जाते हैं तो सारे वो मतलब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं, वो कटोरा लेकर के कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उनको नहीं देते हैं। तो और कभी कभी कोई छोटी लड़की आ जाती हैं या कोई मतलब लड़की आ जाती हैं तो हम उनको 5 रुपये, 10 रुपये उनको दे देते हैं। यदि हम उनको ऐसे नहीं देते हैं तो वह अपनी कुछ कला दिखाते हैं। हम यदि उसको ऐसे रुपये नहीं देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, वह अपने को कुछ उसकी कला दिखाते हैं, जिससे हम उसको 5-10 रुपये, 20 रुपये दे देते हैं। क्या हुआ था कि कोई घूमने जाता है तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उन्हें हम कुछ देते हैं, बाकी लड़कों को हम नहीं देते हैं, और लड़कियां आ जाती हैं तो हम उनको कुछ दे देते हैं। और ऐसे नहीं देते हैं तो वो कला दिखाती हैं तो हम उसको दे देते हैं। तो हम इसको किस प्रकार याद रखना है कि हम घूमने जाते हैं मतलब पर्यटन विभाग, पहले क्या जाएगा, पर्यटन विभाग। उसके बाद में क्या हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो महिला एवं बाल विकास विभाग, कौन सा, बाल विकास विभाग। हमें याद रखना है बाल विकास विभाग। तो उसको हम क्या देते हैं, रुपये। क्या देते हैं, रुपये। और ये हम कहाँ पर देते हैं, अब ये तो है नहीं कि हम उसको एक कोने में ले जाकर देते हैं, नहीं, सभी के सामने। तो क्या आ जाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। और कभी कभी हम लड़कों को पैसे नहीं देते हैं, छोटे बच्चों को, तो बच्चियाँ आ जाती हैं तो उनको पैसे देते हैं। तो क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग। और हम ऐसे पैसे नहीं देते हैं उनको तो वे अपनी कला दिखाते हैं। वे क्या करते हैं, कला दिखाते हैं। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग। तो क्या करते हैं, वे अपने को कला दिखाते हैं और कला से हम उसको पैसे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग। इस प्रकार हम दिया कुमारी
को हम याद रख सकते हैं कि हमें किस पर दया दिखानी है? छोटे बच्चों पर। पर्यटन विभाग। अब है मदन दिलावर विद्यालयी शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। हमारी जो शिक्षा है वह बहुत धीमी है, बहुत मंद है, क्योंकि कोई भर्ती होती है वे कम से कम 1.5-2 साल का टाइम ले लेती है ज्वाइनिंग तक। कितने साल का टाइम लेती है? धीमी होती है, वे अपना टाइम कम से कम 2 साल का ले लेती है। मतलब जो प्रक्रिया होती है वह बहुत धीमी या मंद है। क्या है? धीमी या मंद? बहुत धीमी है या मंद है। क्यों है मंद? क्योंकि शिक्षा मंत्री ऐसे ही होंगे तो मंद ही होगी। जब शिक्षा मंत्री भी ऐसे ही होंगे तो मंद ही होगी, उसमें क्या है? तो हमें क्या याद रखना है? मंद मतलब मदन। मदन दिलावर। दिलावर आप याद रखो मत रखो। मदन। मंद है मतलब मदन। अब जब पूरा शिक्षा मंत्री के हाथ में है तो पंचायती भी मतलब वही करेगा। यदि पूरा उस शिक्षा मंत्री के हाथ में है तो पंचायती भी वही करेगा। कौन करेगा? शिक्षा मंत्री करेगा, पंचायती भी शिक्षा मंत्री करेगा। तो हमें क्या याद रखना है? पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। तो मदन दिलावर मतलब हमारी शिक्षा वह बहुत धीमी है, बहुत मंद है। तो मंद है, और जब शिक्षा मंत्री ऐसा ही होगा तो मंद ही होगी, और शिक्षा मंत्री पूरी पंचायती करेगा तो क्या आ जाएगा? पंचायती राज विभाग। जोराराम कुमावत। क्या नाम है? जोराराम कुमावत। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, देवस्थान विभाग और गोपालन विभाग। तो हमारे जो माता पिता हैं वह सारे ये कई क्या तो कृषि का काम करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं। हमारे ऊपर कुछ जोर नहीं देते हैं। हमारे ऊपर घर का काम होता है या पशुओं का काम होता है, वे काम खुद ही करते हैं। हमारे ऊपर जोर नहीं लगाते हैं कि आप काम करो। हम तो कहीं पर बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वे हमारे ऊपर जोर नहीं देते हैं कि आप ये पशुपालन का काम करो। क्या? पशुपालन का काम करो। वे हमारे जोर नहीं देते हैं। वे हमारे पर जोर नहीं देते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वह सारों के लगभग पशुपालन का काम करते हैं, पर वे हमारे पर कभी भी जोर नहीं देते हैं कि आप पशुपालन का काम करो। तो हम इस प्रकार इसको याद रख लेते हैं। अब पशुपालन और डेयरी विभाग। अब पशुपालन में आ जाएगा गोपालन। हम गाय को मानते हैं देवता। गाय को क्या मानते हैं? देवता। तो क्या आ जाएगा? देवस्थान विभाग। क्या आ जाएगा? देवस्थान विभाग। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। कर्नल कौन होता है? कर्नल एक सैनिक होता है। मतलब एक सैनिक से ऑफिसर होता है, तो होता तो एक सैनिक ही है। तो कर्नल क्या होता है? एक सैनिक। कर्नल क्या होता है? सैनिक। अब सैनिक किस प्रकार का होता है? सैनिक बनता है 18 से लगभग 22-23 साल तक। तो वह एक युवा होता है। क्या होता है? युवा। क्या होता है? युवा। और खेल विभाग मतलब युवा होता है। और या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक कर्नल होता है, जो सैनिक होता है वह किससे संबंधित होता है? कर्नल से। और कर्नल कोई सैनिक होता है, वह सूचना किसको देता है? कर्नल को। किसको? कर्नल को। तो सैनिक कैसा होता है? युवा। सैनिक कैसा होता है? युवा। और जब सैनिक सूचना किसे देता है? कर्नल को। सूचना मतलब कर्नल को। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। अब ये 3 तो याद हो गए। अब हमें याद रखना है राज्यवर्धन। हमारा राज्य किससे चलता है? उद्योगों से। हमारा राज्य किससे चलता है? उद्योगों से। हमारा राज्य किससे चलता है? उद्योगों से। तो इस प्रकार हमें याद रखना है उद्योग एवं वाणिज्य विकास। एक सैनिक है, वह किस प्रकार होना चाहिए? कौशल। कि सब में निपुण होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो आ जाएगा कौशल।
तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के साथ। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। धन्यवाद।